हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए हम एफएफ का लास्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और कोशिशों के बावजूद हमारा जो शुगा होता है और मतलब उस हाउस होता है वो दोनों उस टेंडर को पास कर लेते हैं, जो कि मतलब उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ था, कह सकते बहुत ही ज़्यादा उन दोनों ने मेहनत करी थी और उस टेंडर को पाने के लिए जो कि मिस्टर पार्क ने दिया होता है। और फाइनली वो लोग इनकी जो मेहनत होती है वो एक दिन रंग लाती है और उस मेहनत कर अपनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद ना वो लोग एक बड़े नामी इंसान में ना उनकी जो गिनती होती है ना, तो होता नहीं जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो उनमें सब लोग की गिनती होती है, तो हमारे शुगा की और हाउसयोग की होने लगी थी। क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन देखते हैं कि जो शुगा है और हाउसयोग है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, तो वो लोग भी ना अपने-अपने कंपनी को उससे कोलैब करते थे एंड इसी तरह उसका जो बिज़नेस था वो आगे तरक्की की ओर जा रहा था। बट कोई था कि जो देख नहीं पा रहा था, उसे ना ये सारी चीज़ें ना एकदम चुभ रही थी। कह सकते हैं कि एक वक़्त था जब वो इंसान अर्श पर था और दूसरा इंसान फर्श पे था, बट फिर भी आज वो इंसान जो फर्श पर है वो अर्श पर है और जो अर्श पर है वो फर्श पर है। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे उसकी जो कंपनी है वो एकदम मतलब डाउन हो चुकी है। उसके जो शेयर है वो एकदम डाउन हो चुके हैं। उनसे ना ही अब कोई कोलैब करता है, ना कोई बिज़नेस करता है। तो उससे ना ये सारी चीज़ों को देखा नहीं जा रहा था। तभी सॉन्ग कहता है कि मतलब कल का जो तुम्हारा दिन होगा ना वो आखिरी दिन होगा। और इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारे हाउसयोग होते हैं, आई मीन कपल होते हैं, मिस्टर युंगी, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सॉरी, मैंने 1-2 पार्ट में शायद मिस्टर यूनमिन कहा है मिस्टर युगी को, तो आप लोग मतलब माइंड मत करिएगा क्योंकि मिस्टर युंगी हैं। तो मिस्टर युंगी मतलब आई मीन जो शुगा होता है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली इसका भी अपना घर होता है। जो सारे एलिगेंस होते हैं ना, वो शुगा ना अपने माँ-बाप के खिलाफ हटा रहा होता है, बट ना अभी भी सॉन्ग को पुलिस ने हिरासत पे नहीं लिया होता है क्योंकि ये ना मिस्टर हाइस्योग का काम था। और यहाँ पे जो हॉबी था ना वो अपने बाबा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। वो नहीं चाहता था कि मतलब उसके बाबा की मतलब ये हालत हो। तो वो ना अभी पुलिस में ना कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा होता है। तो वो सारे प्रूफ को ना इकट्ठा करने में कोशिश कर रहा होता है। और इन सब का साथ में जो मिस्टर पार्क गिवन होता है और रोज़ होती है, रोमन होते हैं, मिस्टर ली होते हैं ना, ये सारे लोग भी दे रहे होते हैं। अब इधर हम अदर साइड देखते हैं कि वापस से जो हमारा जैक्सन वांग होता है वो तो एकदम पूरी तरीके से पागल हो गया होता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत एक तरफ से देखा जाए तो ठीक नहीं लग रही होती। वो ना धीरे-धीरे ना ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया होता है और बस एक ही ख़्यालों में रहता है और एक ही बात को चैंट करता रहता था कि बस उसे मतलब शुगा चाहिए। उसे हर दर्द की उसकी अगर दवा थी तो सिर्फ़ शुगा थी ना। वो अपना पागलपन कह सकते हैं कि एकदम उस पर वो जो ड्रग्स था, वो जो दवाई थी वो उसके ऊपर ना हावी हो रही थी। तो ना वो सारी चीज़ों को ना यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, बट वो ना गुस्से में आकर एक पर्सन को फ़ोन करता है और कह देता है कि उसे ना हर हाल में वो चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये लोग आते हैं मतलब अपने कंपनी में और वापस से काम करने लगते। इधर जो हमारा शुगा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो सोचता है, कहता है कि हॉबी क्यों ना मैं चाहता हूँ कि मैं मॉम डैड के साथ और हम सब लोग शॉपिंग करने चले। तो जो सारे लोग होते हैं ना वो बोलते हैं ओके, वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी दिनों से शॉपिंग नहीं किया है, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके तुम लोग चले जाओ, बी केयरफुल मतलब अपना ध्यान रखना। तो इतना कहकर वो बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग ना एक मॉल में जाते हैं और इन लोग का ना अपना मॉल भी अब खुल गया होता है। तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग अपने मॉल से ही शॉपिंग
शॉपिंग करें तो वो लोग ना जो रोज़ होती है वो और रोमन होता है वो और लेकिन हाउस शेफ इधर नहीं आता है। वो सोचता है कि थोड़ा-सा जो ऑफ़िस में मीटिंग वग़ैरह है वो कर लेगा तो उसके बाद आएगा और जिमिन होता है ये सारे लोग जितने होते हैं ना, ये सारे लोग कहते हैं कि ओके और ये सारे लोग ना अब मॉल जाने के लिए रेडी होते हैं। मॉल जाने के बाद ये लोग अपने-अपने कार में बैठते हैं बट इन्हें नहीं पता होता है कि ये जो इनकी गाड़ी है वो मॉल की तरफ ना मुड़कर आज किसी और रास्ते पे जाने वाली है या कह सकते हैं ये आज इनका आखिरी दिन होगा क्योंकि जो सॉन्ग होता है ना वो अपने आदमियों को हर जगह पर हायर करा होता है और उनकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र होते हैं। अब ये लोग मॉल तो चले जाते हैं और जाने के बाद ये सारे लोग डिवाइड हो जाते हैं अलग-अलग सेक्शन में। तभी जो हमारा शुगा होता है उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि हॉबी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी जो हॉबी जब शुगा ये सुनता है कि हॉबी का एक्सीडेंट हो गया ना तो उसके हाथ से मोबाइल गिर जाते हैं। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि सर आप ठीक तो हैं? तभी तो जो मतलब शुगा होता है वो कहता नहीं हॉबी और वो ना अपनी कार की तरफ भागता है और जैसे ही वो ना वहाँ से भागता है अब सारे लोग तो मतलब अदर-अदर सेक्शन में डिवाइड हो गए होते हैं। तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो मतलब कहाँ गया है तो वो जाता है और आते ही जैसे ही कार पार्किंग एरिया में अपनी कार में मतलब बैठने वाला होता है कि कार पार्किंग एरिया में होता नहीं कभी-कभी मतलब सन्नाटा रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर सारे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी वगैरह को पार्क करके उसके बाद सीधा ऊपर मॉल में नहीं आ जाते तो कार पार्किंग एरिया में कोई बचता नहीं सिवाय एक वॉचमैन के कि जो कि वहाँ पर रहता है। तो जो वॉचमैन था ना वो भी मिल गया होता है क्योंकि सॉन्ग ने उसे कुछ पैसे दे दिए होते हैं। तो इसी तरह मतलब जो हमारा शुगर होता है वो भागते हुए नीचे कार पार्किंग एरिया में आता है और जैसे ही वो अपने कार में बैठता है कि उसके पीछे ना सर पे ना एक जोरदार मतलब कह सकते हैं कि डंडे से उसको मार दिया जाता है जिससे वो ना वो तुरंत वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है बेहोश हो जाता है और उसके बाद 2 लोग आते हैं 2 पर्सन उसको ना ले जाके अपनी गाड़ी में डालते हैं और ले जाके मतलब जहाँ पे सॉन्ग ने बताया होता है कि उसका जो पर्सनल कह सकते हैं अपार्टमेंट होता है या विला होता है वहाँ पे बुलाता है। ले जाने के बाद वहाँ पे उसको बाँध दिया था। अब इधर हमारा जो शुगा होता है उसका तो किडनैप हो गया होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब बचते हैं हमारे मतलब पार्क जीवन जो कि अपनी वाइफ़ के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जो जीवन होता है ना उसकी नज़र पड़ गई होती है कि शुगा इतनी तेज़ भागा क्यों? तो वो ना उधर ही आता है और जैसे वो भी आता है ना कि उससे भी 2-3 पर्सन क्या करते हैं कि मतलब होते नहीं है, अब सब लोग के ऊपर नज़र रखी गई थी, तो वो क्या करता है कि एक नैपकिन में वो ना क्लोरोफॉर्म लेता है और उसे भी ना बेहोश करके लेके जाके उसे भी मतलब किडनैप कर लिया जाता है। अब 2 पर्सन का तो यहाँ पे किडनैप अब बचता है वहाँ पर मिस्टर ली, रोमन, रोब और कह सकते हैं कि अरे यार आरएम और जिन तो ये लोग बचते हैं तो अब ये लोग मतलब मॉल से निकलते हैं तो वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और शॉपिंग करने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिमिन और मतलब शुगा वहाँ पे नहीं है तो उसका जो फ़ोन होता है ना वो लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं बट उसका जो फ़ोन होता है तो वो बार-बार मतलब नॉट रीचेबल को जा रहा था उसका फ़ोन। नॉट रीचेबल को जाता है तभी जो शुगर हमारा हॉबी होता है अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हॉबी होता है वो भी अपने काम को फाइनली कर लिया होता है तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और वहाँ पर फ़ोन आते ही वो जैसे ही मतलब अननोन नंबर देखता है ना तो वैसे ही उठाता है और देखता है कि सामने जो शुगा है उसे चेयर से बांधा गया है और उसको ना बहुत ही बुरी तरीके से 1-2 थप्पड़ कह सकते हैं मारा गया है जिसके माउथ कॉर्नर से ब्लड आ रहा है। जब हॉबी शुगा की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तुरंत उसे ना पैनिक अटैक आने लगते हैं तभी सामने से एक पर्सन के हंसने की आवाज़ आती है और वो हंसते हुए कहता है क्यों समझ देखा ना अपने हस्बैंड की हालत जो नो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं ना इसके लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ कुछ भी और इतना कहकर ना कुछ ज़बरदस्ती मतलब शुगा को ना मतलब किस करने के लिए फोर्स कर रहा था बट जो शुगा होता है ना वो अपना सर इधर उधर हिला रहा था जब हॉबी ये देखता है कि वो कोई और नहीं जैक्सन है तो उसे इतना तेज गुस्सा आता है तभी वो कहता है जैक्सन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा खून पी जाऊंगा इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है तो जैक्सन कहता हाँ हाँ
दोबारा ऐसी गलती मत करना, देखो तुम्हारा हस्बैंड और ये तुम्हारे मतलब बॉस, और वो ना जिमिन की तरफ भी सर करके दिखा, ओ सॉरी मतलब फ़ोटो दिखाता है। दोनों मतलब एक चेयर से बंधे होते हैं और यहाँ पर जिमिन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो वहाँ पर सॉन्ग आता है और हँसते हुए कहता है, "ओह मिस्टर हाउसयोक, आप तो खामोखा डर गए। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें अपने मतलब हस्बैंड को बचाना है तो अपनी फैमिली को लेकर और तुम भी मतलब अकेले यहाँ पे आ जाओ।" और इतना कहकर ना वो फ़ोन को कट कर देता है। अब जो हमारा हॉबी था वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, वो तुरंत फ़ोन करता है और करने के बाद वो सीधा ना आर्यन को फ़ोन करता है। तो आर्यन से पूछता है कि शुगा कहाँ है? जो शुगा होता है वो जो आर्यन होता है वो बता देता है कि मतलब अभी मॉल में था, बेटा मिल नहीं रहा। तभी वो कहता है कि वहीं पे रुके, डैड मतलब वहाँ से कहीं जाना नहीं। और इतना कहकर ना वो तुरंत अपनी कार की लेता है और बिना किसी को बताए मतलब वो निकल जाता है। अब इधर जो हाउसयोक होता है मतलब उसका जो सेक्रेटरी फेलिक्स होता है, वो देख रहा होता है कि बॉस कहाँ पे चले गए हैं, मेरा मतलब मैं भी साथ में जाता, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते तो क्या होता। वो भी ना पीछे-पीछे गाड़ी लेकर जा रहा था, बट उसे ये नहीं पता होता कि मतलब ये सारी कांड हो गया है। तो वो जाता है मॉल में और जाते ही ना तुरंत आर्यन जिन को और रोज़ मतलब जो रोज़ होती है वो सारी बातों को बता देता है और कहता है कि हमें वहाँ पे चलना है हर हाल में। बट तो मतलब मैं क्या करूँ? तभी जो वापस से जो हाउसयोक का फ़ोन होता है ना वो रिंग करता है और उसके बाद जो फ़ोन उठाता है तो वो उसे ना रोमन को देने के लिए बोलता है जो सॉन्ग होता है। तभी रोमन फ़ोन को पिक करता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो? तभी जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि अभी-अभी तुमने जो डील साइन की है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उस डील का जो मतलब असाइनमेंट है या जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, उसे तुम लेकर आओ मेरे पास, वरना तुम्हारे पापा बचेंगे नहीं। इतना कहकर ना वो मतलब वो जो पिक होती है वो दिखा दिया होता है और एड्रेस दे दिया होता है अपने विला का। अब वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे ना मतलब जो सॉन्ग होता है ना वो बोल दिया होता है कि अगर तुमने पुलिस को लाने की मतलब यहाँ पर हिम्मत की तो वो तुम्हारे फादर को मार देंगे। इतना कहकर वो सारे लोग आ जाते। अब यहाँ पे जो सॉन्ग था वो तो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, तो वो क्या करता है ना कि वो ना सब लोगों को पकड़कर वापस से बाँध देता है और यहाँ तक कि हॉबी को भी सारे लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओह! तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और इतना कहकर ना उसे मतलब जब थप्पड़ मतलब मारते हैं, अब यहाँ पे जो पूरा जो सीन वगैरह होता है ना वो कह सकते हैं मतलब जैसे फ़िल्मों में होता है ना कि सारे लोग को पकड़ कर बाँध देते और पीटा जा रहा था। बट यहाँ पे जो फेलिक्स होता है ना वो सारे माजरे को देख लिया था, क्योंकि वो थोड़ी दूर पे था, तो वो धीरे-धीरे आता है और आने के बाद किसी तरह मतलब हाशियों का हाथ खोल देता है और खोलने के बाद उसका ना होता नहीं है कि सबको अलग-अलग साइड एक मतलब खंभे से कह सकते हैं बाँध दिया गया था। तो उसे ना एक खंभे से ही सबको तो चेयर पर बाँध दिया गया था, पर हाउसियों को एक खंभे से बाँध दिया गया। तो वो पीछे से उसका मुँह बंद करता है, जब हाउसियक देखता है कौन है तो फेलिक्स उसे घसीटता पीछे लेके जाता है और कहता है कि सर आप चुप रहे। उसके बाद वो जब देखता है तभी एक पर्सन उसे देख लेता है और कहता है कि बॉस, इतना कहना ही था कि अब जो सारे लोग थे ना मतलब उसके जो सॉन्ग के पर्सन थे ना वो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और वो ना वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे से उन दोनों की फाइटिंग होने लगती है। और जो हमारा फेलिक्स होता है वो जल्दी से जाकर रोमन का हाथ खोल देता है और सारे लोग को मतलब सेफली ही पहुँचाने लगता है। बट यहाँ पर जो जैक्सन था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी जो पागलपन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब ऊपर हावी हो रही थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो क्या करता है कि शुगा को उठाता है, इससे पहले कि मतलब हॉबी शुगा को पकड़ता है, वो शुगा को अपने करीब कर लेता है और करीब करने के बाद जो बुलेट होती है ना वो सीधा उसके मतलब पैरों पे जैसे ही मारता कि मतलब पीछे से जो रोमन होता है वो आ जाता है और वो जो बुलेट होती है ना वो उसके पैरों में लग जाती है। और तभी जैक्सन हँसते हुए कहता है, ओह! मिस्टर रोमन, तो तुम्हें अपनी जान गँवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो मुझे नहीं पता। और इतना कहकर वापस से उसको मारता, बट जो वहाँ पे हान होता है, फेलिक्स होता है, वो लोग आ जाते हैं और उसे पीटने लगते। अब शुगा को मतलब जो हॉबी था वो उसे मतलब अपनी बाहों में भर लेता है और उसे ना देखता है, तो यहाँ पे जो शुगा को मतलब कहा जा कह सकते थे कि जैक्सन ने उसे ना बहुत ही ज़्यादा उसे कह सकते थे उस पर
मतलब हावी हो रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था जैक्सन। बट यहाँ पे जो शुगा था ना वो किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था, तो जैक्सन ने उसे मतलब बहुत मारा था, जिससे उसकी मतलब तबीयत मतलब उसका फेस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। तो जब हॉबी ये देखता है कि शुगा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, वो ना उठता है और इतना ज़्यादा मारता है कि तभी जो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो अरे हॉबी होता है, वह मतलब उसे मार ही रहा होता है। उसे ना एकदम रहम उसके दिल में कह सकते हैं कि रहम नाम की चीज़ नहीं होती है, तो उसे ना सारे पर्सन जितने होते हैं ना, वो सबको मारते हैं। जो आर्यन होता है, वो ना हाउसियों को मतलब बोलता है, हॉबी को बोलता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, छोड़ दो, जाने दो, पुलिस मतलब आ ही रहेगी। बट यहाँ पे जैसे हॉबी के ना सर पर खून सवार, तो वो तुरंत गन निकालता है और निकालने के बाद सॉन्ग के सामने ही ना उसके बेटे को मार देता है। अब यहाँ पे जो जैक्सन था ना, उसको हॉबी ने मार दिया होता है, उसके फोrehead के बीचों बीच में शूट कर दिया था, तो जो जैक्सन होता है उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। जब जैक्सन जब सॉन्ग ये देखता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है, तो वो भी एकदम पागल हो जाता है, और जैसे ही वो मतलब वो भी आने वाला होता है कि हॉबी तो गुस्से में था ही, वो उसको भी मार देता है, और मारने के बाद उसे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ब्रूटल तरीके से मतलब उसके कह सकते हैं गन में जितनी भी बुलेट्स थी ना, वो सारी मतलब गोलियाँ उसी को ऊपर वो शूट कर देता है। अब वो ना उसे अपना गुस्सा शांतन समझ में नहीं आ रहा होता है, तो जो फेलिक्स और हान जब ये देखते हैं कि मतलब यहाँ पे हॉबी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और फेलिक्स अपने बॉस का गुस्सा जानता था, तो सारे लोग को ना वो कहता है कि इससे पहले कि पुलिस आए हम लोग को यहाँ से जल्दी-जल्दी चलना चाहिए। तो वो लोग ना जल्दी-जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, और सारे जो सबूत वगैरह होते हैं ना, वो फेलिक्स होता है, और फेलिक्स ने यहाँ पर कुछ पर्सन को और हायर किया होता है, और वो लोग आते हैं सारे सबूत वगैरह को वहाँ से हटा देते हैं। तो जब पुलिस आती है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलते सिवाय उन दोनों की डेड बॉडी। उसके बाद में जब मतलब होती है कि डेड बॉडी मिलने के बाद कोरिया की जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो सारे लोग इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि मतलब जो सॉन्ग था वो पहले अपनी वाइफ को मारा था, फिर अपने बेटे को इस तरह की दवा देती थी, जबकि सॉन्ग अपने बेटों को ड्रग्स नहीं देता था। लेकिन उसकी मतलब दिमागी हालत को देखकर उसे ऐसा लगता था कि उसके वो ना अपने बेटे को इस तरह की दवा दे रहे, क्योंकि जब पार्टी में मिस्टर पार्क की पार्टी में जो सॉन्ग गया था, मिस्टर पार्क की पार्टी में अजीब-अजीब मतलब हरकतें कर रहा था ना, तो सारे लोग जान गए थे कि इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और यहाँ पर सॉन्ग अपने बेटों को किस तरह कंट्रोल कर रहा है, तो उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारे लोग उसे देख भी रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद इन लोग की जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है ना, वो मतलब पूरी हो जाती है, और सारा एलिगेशन जो होता है ना, मतलब जो सॉन्ग की जो सारी सच्चाई थी, उसका जो काला चिट्ठा था, वो सबके सामने आ जाता है, और सब ये भी साबित हो जाता है कि उस दिन मतलब मिस्टर ली मिन हो और उनके मतलब पार्टनर की डेथ कैसे हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में जो पुलिस थी ना वो बता देती है। और आरएम को यहाँ पे जो कोर्ट ने मतलब उसे जो होता तो है एक तरह से, मतलब उसे बेल तो मिल जाती है, बट आखिर आरएम को 3 या 4th महीने के लिए मतलब जेल हो गई थी। तो जो कोर्ट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी मतलब उसे एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था। तो वो कहता है कि मतलब मुझे माफ़ करना हो सके, तो इतना कहकर उसका जो मुआवज़ा वग़ैरह होता है ना, वो देती है और उससे सॉरी कहती है। और वापस से मतलब जो बिज़नेस वग़ैरह में जो सारे कलीग्स होते थे ना, वो लोग जब जाने कि मतलब यहाँ पे जो आरएम होता है वो सारी चीज़ों के बारे में ना कन्फेस कर दिया होता है, बता दिया होता है। बोर्ड मेंबर मीटिंग जब होती है तो वो बता देता है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है डिटेल में। जब सारे रिपोर्टर्स वग़ैरह ये बात सुनते हैं ना, तो मतलब कुछ पर्सन ऐसे थे जिनकी आँखों में आँसू आ गए थे। वो सोचते हैं कि हमने एक बेगुनाह और मतलब ऐसे पर्सन को मतलब हेट किया जो कि मतलब कभी भी अपनी फ्रेंड का बुरा नहीं चाहता था, इनफैक्ट उसका वो भला ही करने वाला था, बट एक्चुअली में हो गया था। वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था, मतलब कह सकते हैं कुदरत ने कुछ और ही चाहा था। तो जब सारे लोग ये सीखते हैं कि मतलब हाँ, आरएम ने क्या किया, तो सारे लोग ना अपनी जो मतलब माफ़ी वगैरह होती है, वो सब माफ़ी माँगते हैं। अब यहाँ पे इन लोग का जो सब कुछ था मतलब वापस मिल गया था, वापस से इनकी जो नॉर्मल लाइफ़ थी वो वापस से ठीक हो गया था। अब हम अपने कपल पे चलते हैं। बट इधर जो हमारा शुगा था वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया था,
और उसके बाद जो हॉबी था वो उसकी अच्छी खासी केयर करता है और ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। उसके बाद अब यहाँ पे शिवा को अच्छे से हॉस्पिटल में चेक करते हैं। हालाँकि उसे हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक रुकना पड़ता है और वहीं पे रहकर वो अपनी दवा को मतलब स्टार्ट करता है। उसके बाद वो जब वहाँ से डिस्चार्ज होता है तो वो भी उसे अपने साथ वापस अपने घर लेके आता है और घर लाने के बाद उसकी अच्छे से केयर करता है। और यहाँ पे जो रोमन थे वो देख रहा होता है। तभी वो हास्य से कहता है कि तुम मतलब हो शिवा की अच्छे से केयर करो, तुम्हें मतलब अभी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो आर्यन का बिजनेस था कह सकते हैं वो वापस से उसको मिल गया होता है और वापस से वो आर्यन ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। अभी ना हाउस को कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब सारे लोग सेटल डाउन हो चुके थे और सारे लोग खुश भी थे। इधर जो हमारा हॉबी था वो अभी भी सही से चल नहीं पा रहा होता है। उसे चलने फिरने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और जो मतलब शुगा था वो सॉरी मतलब जो शुगा था हाँ वो नहीं चल पा रहा था और हॉबी ना उसकी थोड़ी सी मतलब केयर कर रहा होता है। उसको ना खाना खिलाना, पानी देना मतलब जो छोटे-छोटे काम वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ों को ना वो कर रहा होता है। तो जो शुगा होता है वो देख रहा होता है हॉबी को कि वह किस तरह से उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी जो शुगा होता है उसे वॉशरूम जाना होता है, उसे कहता है कि हॉबी तुम प्लीज़ मुझे ना वॉशरूम तक छोड़ दोगे? तभी हॉबी कहता है क्यों नहीं? इतना कहकर ना वो उसे वॉशरूम में लेके जाता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है अब तुम जाओ मैं खुद कर लूँगा। तभी हॉबी उसके करीब आता है और कहता है मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तुम जा सकते हो, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, इतना भी नहीं मैं मतलब खुद से फ्रेश हो जाऊँगा। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है नहीं तुम मतलब गिर जाओगे, अभी भी तुम इतने ज़्यादा वीक हो। तो जो शुगा होता है वो कहता है नहीं और इतना कहकर जो हमारा हॉबी होता है वो शुगा को ज़बरदस्ती किस कर लेता है उसके होठों पे और किस करते-करते मतलब उसको मतलब अच्छे से उसके पूरे मतलब जो बॉडी होती है ना उस पे हाथ फेरने लगता है और उसे सक लिक बाइट कर रहा था। इधर जो शुगा होता है वो हॉबी को ना बहुत ही ज़्यादा हटाने की कोशिश कर रहा होता है बट जो हॉबी होता है वो सुन नहीं रहा होता है, वो ना बस शुगा को किस किए जा रहा होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो दोनों मतलब जो बाथ टब होता है उसमें आते हैं और शुगा को उस पर आराम से बिठाता है और उसके ऊपर आ जाता है और वापस से उसके होठों को अच्छे से किस करने लगता है। किस करने के बाद उन दोनों की जो हॉट एक्टिविटी होती है वो कह सकते हैं कि मतलब पूरे वॉशरूम में मतलब सिर्फ साउंड मतलब आवाज़ें आ रही हैं। इधर हम आते हैं नीचे, तो नीचे जो हमारा रोमन था भाई उसको भी उसके पैरों में गोली लगी थी, तो वो उधर जो जिन होती है ना वो केयर कर रहा होता है और रोज़ भी होती। तभी उन दोनों की जो मतलब आवाज़ें होती है वो नीचे तक आ रही होती है। तभी जो रोमन होता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और जिन कहता है ओह माय गॉड, लगता है कि मेरे बच्चे फिर से शुरू हो गए, सारी रात नहीं सोने देते और ना ही सारा दिन चैन से रहने देते। इतना कहकर वो जो रोमन होता है वो जब देखता है जिन की इतनी बॉल्डनेस आवाज़ सुनकर तो वो हँसने लगते हैं। और इसी तरह इन लोग का जो मतलब कह सकते हैं जो मतलब हैप्पी लाइफ होते हैं ना वो अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो रोमन था वो भी मतलब अपनी मतलब कह सकते हैं कि ये जो फैमिली थी ना वो अब एक बड़े से मेंशन में रहती थी। रोज़ मतलब कभी कभी अपने घर पे चली जाती थी लेकिन वो भी अकेले रहती थी तो उसे मतलब अच्छा नहीं लगते थे। वो भी ना आ जाती थी इन लोगों से मिलने के लिए, बातचीत वगैरह करने के लिए। तो वो आते हैं और इन लोग के साथ रहते हैं और अपनी जो लाइफ़ होती है ना वो अच्छे से कह सकते हैं वो लोग ना अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा था। अब धीरे-धीरे इनका जो बिज़नेस था वो मतलब कह सकते हैं कोरिया में नहीं था, कोरिया से बाहर भी था, आई मीन मतलब अब्रॉड में। तो ये लोग अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो उसे भी मतलब अपनी जो डील होती है ना वो बाहर से भी मतलब बिज़नेस को करने लगते हैं। तो यहाँ पे इनका जो बिज़नेस का कारोबार था वो बाहर तक मतलब चल गया था। अभी मतलब जैसे पहले मतलब नंबर 1 पे मिस्टर पार्क का बिज़नेस था, तो अभी इस वक़्त कह सकते हैं हॉबी का और शुगा का इन लोगों का बिज़नेस चलने लगा था। बट इधर ना मिस्टर जो पार्क थे वो उन्हें मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें खुशी नहीं थी, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके बिज़नेस में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मतलब घोटाला हो रहा था, करोड़ों का मतलब जो पैसे की मतलब गड़बड़ हो रही थी वो तो नहीं हो रही थी। उनका बिज़नेस मतलब अच्छी तरह से मतलब चल रहा था। तो ये सारे लोग ना खुशी से अपना जीवन एन्जॉय कर रहे होते हैं। इन्हीं मतलब इनकी यहीं पे एंडिंग होती है।